हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुव्रीहि समास के भेद के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं इसको बताया था, परंतु अभी मैं उसके भेद को बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आगे। बहुव्रीहि समास के मुख्य दो भेद हैं। बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं? मुख्य दो भेद हैं, आप लोग देख रहे हैं। कौन कौन? पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि। पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि। दोनों में जो खास अंतर होता है उसे मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। देखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि में जो है दोनों पदों में समान विभक्ति होती है और इसमें जो है पहला पद विशेषण होता है और बाद वाला पद विशेष्य होता है। लेकिन व्यधिकरण में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है और उसमें विशेषण और विशेष्य का भाव नहीं रहता है। यही जो है खास अंतर है। फिर से हम इसको अलग अलग समझते हैं। तो पहले समझ रहे हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य तथा समस्त पद में अन्य पद की प्रधानता हो उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास के पद समान विभक्ति वाले होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह से समानाधिकरण बहुव्रीहि में समान विभक्ति होते हैं और विशेषण और विशेष्य का जो है समास होता है। इन सारी चीज़ों को हम उदाहरण से देखेंगे। ये हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है पीतम अंबरम यस्य सः। यह विग्रह है। यह क्या है? विग्रह है। पीतम अंबरम यस्य सः। इसका समास क्या होगा? पीतांबरः। क्या होगा? पीतांबरः। अब देखिए, यहाँ पर एक पद है पीत और दूसरा पद है अंबरः। ठीक है, इसमें दो पद हैं और पहला पद जो है क्या है? विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में समान विभक्ति लगी हुई है, यानी पीतम अंबरम दोनों में एक ही विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए, जब समास हुआ है तो इसके किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, बल्कि एक पीतांबरः का विशेष अर्थ निकल रहा है। भगवान विष्णु यानी अन्य पद, इसमें कहीं भी भगवान विष्णु का जिक्र नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं पीतम अंबरम यस्य सः, ऐसा कहा गया यस्य सः, यानी किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि पीला है वस्त्र जिसका वह, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर न तो प्रथम पद प्रधान हुआ और न तो द्वितीय पद प्रधान हुआ, बल्कि बाहर से आने वाला कोई अन्य पद जो है वह प्रधान हो गया। इस तरह यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यही यदि पीतांबरः न लिख करके संस्कृत में पीतांबरम लिखा रहेगा तब आप बहुव्रीहि नहीं कहिएगा, वहाँ पर वह कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर केवल विशेषण और विशेष्य को संबोधित किया जाता है। यह किसको कहा जा रहा है यह बात वहाँ पर
नहीं बताई जाती है, इसलिए वहाँ पर कर्मधारय होगा। लेकिन यहाँ पर पीताम्बर पुल्लिंग में है, पीताम्बर क्या है, पुल्लिंग में है, इसलिए यह किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, यानी विष्णु के बारे में कहा जा रहा है। इसमें जो है लिंग जो है अन्य पद के अनुसार हो जाता है, इसका लिंग अन्य पद के अनुसार होता है। आगे देखिए उदाहरण, लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। यहाँ भी देख रहे हैं आप कि जो विभक्ति लंबम में है वही विभक्ति उदरम में भी है, और लेकिन ये कहा जा रहा है कि लंबा है उदर जिसका वह लंबोदरः। अब यहाँ पर न तो लंब प्रधान हुआ न तो उदरः प्रधान हुआ, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। भगवान गणेश यानी गणेशः यह प्रधान हो गया, क्योंकि लंबोदरः गणेश को कहा जाता है, तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हुई। इस तरह यह बहुव्रीहि समास है, इस तरह यह क्या है, बहुव्रीहि समास है। और पूर्व पद जो है विशेषण है, बाद वाला पद विशेष्य है, दोनों पदों में समान विभक्ति लगी हुई है। इस तरह यह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः। क्या है, नीलकंठः। अब देखिए नीला में भी वही विभक्ति यानी प्रथमा, और कंठ में भी वही विभक्ति यानी प्रथमा, दोनों में समान विभक्ति है, यानी समानाधिकरण का उदाहरण है। और इसका पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, यानी कंठ का विशेषण क्या है, नीला। कंठ कैसा है, नीला, तो यह इसका विशेषण हुआ। तो इस तरह भी यह समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। अब यह बहुव्रीहि कैसे है, तो यह कहा जा रहा है कि नीलः कंठः यस्य सः, यानी किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिसका नीला है कंठ वह, अर्थात शिव। न तो यहाँ पर नील प्रधान हुआ, न तो यहाँ पर कंठ प्रधान हुआ, बल्कि कौन प्रधान हो गया, शिव यानी शिव। अगर यही चीज केवल नीलकंठ होता तो यहाँ पर कुछ और होता, यानी कर्मधारय भी हो सकता है। जब हम केवल दिखाएंगे कि नीलः कंठः, ऐसा केवल कहेंगे यानी नीला कंठ, अब यस्य सः ऐसा नहीं कहेंगे, तब वहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि वह वहाँ पर केवल कंठ की विशेषता होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि में पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होती है, और यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव नहीं होता है। जैसे चक्रम पाणौ यस्य सः, यहाँ पर देख रहे हैं कि चक्रम में अलग विभक्ति है और पाणौ में अलग विभक्ति है। पाणौ में सप्तमी है लेकिन चक्रम में सप्तमी नहीं है, और यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव भी नहीं है, इसलिए यह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो चक्रम पाणौ यस्य सः, यानी चक्र है, पाणी यानी हाथ में जिसके, वह चक्रपाणी अर्थात विष्णु। और यहाँ पर चक्र प्रधान है न पाणी प्रधान है, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है, विष्णु वह प्रधान है, यानी अन्य पद प्रधान है। इस तरह यह क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आप लोग संस्कृत में विग्रह करने के लिए आएगा तो इस तरह से कीजिएगा, चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणी। और हिंदी में विग्रह करने के लिए आएगा तो पाणी में चक्र है जिसके वह चक्रपाणी अर्थात विष्णु। यानी आप लोगों का यहाँ भी संस्कृत और हिंदी दोनों में समास जो है तैयार हो रहा है, इसलिए इसे आप लोग जरूर पढ़िए। अगला उदाहरण है, देखिए, चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः। यहाँ आप लोग देख रहे हैं चंद्र में अलग विभक्ति है, शेखरे में अलग विभक्ति है। चंद्रः शेखरे यस्य
चंद्र में प्रथमा, शेखरे में सप्तमी। दोनों में अलग अलग विभक्ति है, इसलिए यह व्यधिकरण बहुव्रीहि कहा जाता है। और यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव भी नहीं है, क्योंकि शेखर का विशेष्य चंद्र नहीं हो सकता है। ठीक है। और तीसरा चीज कि न तो चंद्र प्रधान है न तो शेखर प्रधान है, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है शिव, यानी शिव वह प्रधान है। इस तरह यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हिंदी में आप लोग विग्रह कीजिएगा, जिसके शेखर पर चंद्रमा है वह चंद्रशेखर, और संस्कृत में कीजिएगा चंद्रशेखर यस्य सः। इस तरह से विग्रह किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बहुव्रीहि के दो भेदों के बारे में बताया है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। इनके अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, वो दो मुख्य थे, लेकिन कुछ और भेद भी हैं जिन्हें गौण माना जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश उन पर भी डाल दे रही हूँ। देखते हैं। पहला है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत और सप्तम्यंत पदों के साथ जो समास होता है उसे कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। जहाँ पर युद्ध का बोध हो और पद के अंत में तृतीया विभक्ति लगी हो या पद के अंत में सप्तमी विभक्ति लगी हो, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे आइए देखते हैं। दंडश्च दंडश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्। दंडा दंडी, दंडः दंडश्च, इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? दंडः च दंडः च। इन दोनों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, यानी पदांत इसका क्या है? तृतीया विभक्ति में है। और युद्ध का बोध प्रकट हो रहा है, यानी युद्ध दिखाई दे रहा है। इस तरह से यह कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दंडश्च दंडश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् दंडा दंडी, यह विग्रह है, और डंडा डंडी यह समासिक पद है। अगर डंडा डंडी कहीं लिखा हुआ है और इसका विग्रह करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, और हिंदी में डंडा डंडी का विग्रह करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। आपस में डंडों से की गई लड़ाई या डंडे डंडे से की गई लड़ाई। ठीक है। अगला है केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्। केसा केसी, यहाँ देखिए पदांत इसका कैसा है? सप्तमी विभक्ति में, यानी पद के अंत में सप्तमी विभक्ति है। दोनों ही पदों में सप्तमी विभक्ति है, और इन पदों से युद्ध का अर्थ प्रकट हो रहा है। युद्ध का अर्थ जो है प्रकट हो रहा है। तो अब क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो देखिए, केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्, यानी केसा केसी। अगर केसा केसी लिखा गया है तो आप लोग विग्रह इस तरह से कीजिएगा, और विग्रह इस तरह से लिखा हुआ है तो आप समासिक पद इस तरह से बनाइएगा। इसमें एक चीज और देखने को मिल रहा है
कि जब हम समासिक पद बनाते हैं, यानी विग्रह से जब हम समास बनाते हैं, तो इसका पहला पद जो है क्या कर देते हैं, हम दीर्घांत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दीर्घांत कर देते हैं। देखिए, केस माने बाल होता है, तो केस को केसा बना दिए हैं, केस को आकार से आकार बना दिए हैं, यानी दीर्घांत बना दिए हैं। और बाद वाला जो पद है केश, इसको इकार बना दिए हैं। तो पहला पद दीर्घांत बना देते हैं और बाद वाला पद ह्रस्व इकारांत बना देते हैं। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है न्य बहुव्रीहि। क्या है? न्य बहुव्रीहि। न्य यानी नहीं, नहीं या अविद्यमान के अर्थ में, यानी जो चीज नहीं है उसके अर्थ में बहुव्रीहि समास होता है। कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए, जैसे अविद्यमान पुत्रः यस्य सः, अपुत्रः, यानी जिसको पुत्र नहीं है वह, उसको क्या कहेंगे? अपुत्रः कहेंगे। क्या कहेंगे? अपुत्रः। यानी अब यहाँ पर देखिए, ना तो यहाँ पर अप्रधान है ना तो पुत्र प्रधान है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है, किसी का भी हम नाम ले लेंगे जिसको कि पुत्र नहीं है, तो किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, यानी कोई यहाँ पर व्यक्ति होगा जिसको कि कहा जा रहा है कि वह अपुत्र है, वह अपुत्र है ना, कि जिसको पुत्र नहीं है वह। ठीक है। अविद्यमानम धनम यस्य सः, यानी वैसा व्यक्ति, वैसा जिसको कि धन नहीं है, अधन, जिसको कि धन नहीं है, क्या हो गया? अधन। ठीक है। इस तरह से आगे चलते हम लोग। यहाँ देखिए, ये है मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास। मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास, जब बहुव्रीहि में बीच की विभक्ति का लोप हो जाए तब उसे मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, निर्गतम धनम यस्मात् सः, जिसका धन निकल गया हो, जिसका धन निकल गया हो वह, यानी निर्धन। तो यहाँ पर निर्धना कौन होगा? यहाँ पर निर्धना यानी कोष्ठ में होगा सेठ, यानी पहले वह सेठ था लेकिन अब उसका धन निकल गया है वह व्यक्ति। तो इस तरह यह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यही निर्धना, केवल निर्धना रहेगा, यही निर्धना, यदि इसका विग्रह हम अलग ढंग से करेंगे, धना नाम अभाव इति निर्धना, वहां पर अव्ययी भाव समास कहलाएगा। विग्रह करने में अंतर है। हम विग्रह जिस तरह से करेंगे, भाव जैसा निकलेगा, वहां पर वही समास कहलाता है। निर्गतः जनः यस्मात् सः निर्जनः, यानी वह कोई स्थान है जहां से जन निकल गया है, व्यक्ति निकल गया है, वहां पर कोई जन है ही नहीं, और हो गया निर्जनः। विगतः अर्थ यस्मात् सः व्यर्थ, यानी वह कोई बात जिसका कि अर्थ बीत गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वह हो गया व्यर्थ। इस तरह आप लोगों ने बहुव्रीहि समास के भेदों को समझा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुव्रीहि समास के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।